दोस्तों नमस्कार। नेशनल वॉइस पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश कुमार पांडे जी हैं। अवनीश कुमार पांडे जी को इसलिए आज आमंत्रित किया क्योंकि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार की राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, जो अपना दल एसपी नेता भी हैं, ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यह सवाल उठाया कि ओबीसी, एससी, एसटी के जो भर्ती होते हैं वो उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न आयोग हैं, कर्मचारियों की भर्ती के, अफसरों की भर्ती के, उनमें जो भर्तियां होती हैं उन भर्तियों में वह ओबीसी और एससी, एसटी कोटे में नॉट अवेलेबिलिटी का मुद्दा उठा करके उसको वैकेंसी को दूसरे श्रेणी में परिवर्तित कर देते हैं और कोटे के लोगों की पूरी भर्ती नहीं करते हैं। अवनीश भाई, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जो अनुप्रिया पटेल ने मुद्दा उठाया उस मुद्दे में कितनी सत्यता है। आपने एक अखबार में बयान दिया है कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, अनुप्रिया पटेल झूठ बोल रही है। अनुप्रिया जी ने जो बयान दिया है वो सत्यता से काफ़ी दूर है। पहले 50% की जो 1991 की संविधान में जो आरक्षण की रूपरेखा बनाई गई है, उसके बाद 50% हर हाल में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षित रहने का प्रावधान है। वर्ष 2000 में ऐसा देखा गया कि चूँकि कट ऑफ, किसी भी परीक्षा के लिए कट ऑफ एक रखा जाता है, मिनिमम कट ऑफ, उस कट ऑफ को एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे फिलअप नहीं कर पाते थे तो सीटें वैकेंट रहती थी। उस सीट को वैकेंट रखने को पूरा करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में 21वां 81 संविधान संशोधन लाया, जिसमें यह उल्लिखित है कि किसी भी हाल में जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं किसी भर्ती में कट ऑफ पूरा न करने के बावजूद, उस भर्ती को एससी, एसटी, ओबीसी की भर्ती मानकर संरक्षित रखा जाए तथा आने वाली भर्तियों में उसको लाया जाए। अगर भर्तियां ज़्यादा हो जा रही हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी की एक अलग से पैकेज बनाकर उनके लिए अलग से एग्जाम कराया जाए, जिसको बैकलॉग बोला जाता है। तो अनुप्रिया जी ने जो बोला है कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो सीट है वो जान को दे दिया जा रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। संविधान के 81वां संविधान संशोधन के विपरीत है। अनुप्रिया जी को एक बार होमवर्क करना चाहिए, जो भी कोई कहा है उनके कहने पर न जाकर। तो एक चीज़ ये बताइए अवनीश भाई, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी सरकार को यह जवाब भेजा कि ऐसी कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं है जिसमें जो भर्ती होती है उसमें जो न्यूनतम कटाव के बाद ये कोई सीट बची रह जाती है तो उसे किसी वर्ग को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, उसमें सामान्य वर्ग के लोगों को भर्ती नहीं किया जाता, ऐसा आयोग ने सरकार को लिखकर भेजा है। तो जो पद खाली बचे रह जाते हैं उन पदों को फिर क्या किया जाता है, कैसे उसमें भरपाई कैसे होती है? हमने जो आरटीआई के माध्यम से आने माध्यम से पता लगाया है, कोई भर्ती आती है तो हम बार मांग कर रहे हैं वेटिंग की, इसी के लिए अनुप्रिया जी को भी मांग करना चाहिए कि वेटिंग की व्यवस्था हो, उनके हित में रहेगा, हमारे हित में रहेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में मान लीजिए कि कोई कट ऑफ मार्क रखा गया है, उस कट ऑफ मार्क को पूरा नहीं कर पाया तो उसका तो फेल होना तय है। तो वो वैकेंसी भेजी जाती है कार्मिक विभाग आयोग से या कोई परीक्षा विभाग जो भी है उससे जाता है कार्य विभाग से जाता है संबंधित विभाग जहाँ से वैकेंसी आई है। फिर नेक्स्ट वर्ष फिर वो आता है कार्य विभाग से आता है संबंधित विभाग जहाँ एग्जाम कराना है। इसमें मोटा मोटी 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। इस 2 से 3 वर्ष में आयोग या मतलब उत्तर प्रदेश प्रशासन की कार्यप्रणाली को ही नुकसान पहुंचता है, क्योंकि संख्या कम हो जाती है अधिकारी वर्ग की, कर्मचारी वर्ग की। दूसरी चीज़, उन लड़कों के साथ अन्याय होता है जो लड़के एग्जाम दिए, हो सकता है उसी साल ओवरेज हो जाए तो उनको दोबारा मौका नहीं मिलता है। तो मेरी मांग है कि आप थोड़ा सॉफ्ट गवर्नमेंट भी बने, आयोग भी बने और एक कोई एक मध्यम मार्ग निकाल कर एक
वेटिंग की व्यवस्था कर दी जाए, डिसिप्लिन की व्यवस्था कर दी जाए। और इसमें मैं मांग करूँगा अनुप्रिया जी से भी कि वो भी मांग करें और ये दिमाग से निकाल दें कि किसी भी कीमत मतलब आप करें कि प्रतीक्षा सूची बनाई जाए जी। जो न्यूनतम कटाव के बाद जी। अगर कोई ऊपर वाला पद छोड़ता है या पद खारिज हो रह जाता है जी, तो उस प्रतीक्षा सूची के बच्चे को उसमें शामिल करके उन पदों को भर लिया जाए, जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग करता है। संघ लोक सेवा आयोग ऐसा करता है। जी, संघ लोक सेवा आयोग हर परीक्षा का परीक्षा सूची जारी करता जी। है और जो लड़के नीचे के रहते हैं, अगर कोई नौकरी छोड़ दिया, कोई इस तरह की बात होगी तो उनको धीरे धीरे बाद में 1 साल बाद उनको ऊपर ले लिया जाता है। अच्छा अच्छा। तो मैं भी यही मांग कर रहा हूँ। जहाँ तक अनुप्रिया जी ये कह रही हैं बार बार उनका अनुप्रिया जी ने एक बात और कही कि जो पद न्यूनतम कटाव के बाद भरे नहीं जा सकते उनको ये तब तक भर्ती प्रक्रिया को चलाया जाए, चाहे 2 बार 3 बार 5 बार जो भी हो, जो भी एक बार रिक्त पद आ जाते हैं भर्ती के लिए उन पदों को पूरा भर लिया जाए। ये इसमें क्या होगा? क्या आयोगों के लिए संभव है करना? नहीं, आयोग कैसे कर लेगा? इसके लिए शासन को हर हाल में शासन या कोई भी सत्ता संविधान पर निर्भर है। संविधान में 81वां संविधान संशोधन किया गया है जिसमें पूरी तरह सब कुछ स्पष्ट किया गया है। अनुप्रिया जी को पहले वो पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, अनुप्रिया जी लगातार चुनाव हारी हैं, सहयोग के बावजूद चुनाव हार रही हैं। भाजपा के यहाँ सहयोग की हुई हारी हैं, कोई भी पटेल उनसे छिटक रहे हैं, इससे उनको नाराज़गी है। उनको लग रहा है किसी तरह हम अपने बैंक को इकट्ठा करें। राजनीति से हटकर अनुप्रिया जी को हम फिर कह रहे हैं कि 81वां संविधान संशोधन देखना चाहिए। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ST SC OBC की सीट उन्हीं को मिलेगी, भले ही वो 5 साल तक वैकेंट रहे, उन्हीं को मिलेगी। सरकार ये व्यवस्था करे कि उनके लिए अलग से परीक्षा का व्यवस्था करे। और अनुप्रिया जी से मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, जाकर पिछले भर्तियों को देखें, तमाम बैकलॉग की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई है। हाँ, मैंने भी देखा है कि बैकलॉग की भर्तियों के लिए विशेष अभियान विभिन्न सरकारें अलग अलग समयों पर चलाती रही हैं, जिसमें SC ST की OBC की सब की भर्तियाँ जो भी पद रिक्त रह जाते हैं कोटे के उन पदों को भर लिया जाए। ये वही 2000 की जो व्यवस्था आप बता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान की, उसके बाद से ये बैकलॉग भर्ती के अभियान चलने शुरू हुए। वो अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारें करती रहती हैं। आपने बीच में भी एक बात कही कि ये उनका राजनीतिक मामला है, तो ये कैसे राजनीतिक कैसे हो सकता है? अभी जो लोकसभा चुनाव में कुर्मी पटेल जो उनकी बिरादरी के वोट हैं वो अपना दल से खिसक गए, जिसको उनको भी नुकसान, उनकी पार्टी को भी नुकसान हुआ और भाजपा को भी नुकसान हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कुर्मियों पटेलों के बहुतायत वोट ना अपना दल को मिले और ना ही भाजपा को मिले। तो क्या जो ये राजनीतिक नुकसान उनको हो रहा है, उस जो संकट उनके अपने पार्टी पर खड़ा हो गया है, जो अनुप्रिया पटेल को जिस नाते भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ा था कि वो रहेंगे तो कुर्मी पटेलों के वोट उनके साथ जुड़े रहेंगे, वो वोट जो कि उनसे बिलक गए हैं, उनका जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो खतरे में पड़ गई। तो क्या उसकी भरपाई के लिए ये मुद्दा उठा रही है, साफ कह रहे हैं क्या? देखिए, जहाँ तक मैं कई बार मिला हूँ अनुप्रिया जी से, पढ़ी लिखी महिला हैं और एक योग्य नेता हैं। हाँ। उनसे कम से कम हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उनको पता नहीं होगा बैकलॉग की व्यवस्था, उनको पता नहीं होगा संविधान का 81वां संविधान संशोधन, को पता नहीं होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने SC ST OBC के रक्षोपाय के लिए क्या क्या उपाय किए। उसके बाद अगर ये आरोप लगा रही हैं तो एक तरह से संविधान के फेल्योर का आरोप लगा रही योगी आदित्यनाथ पर। और अगर संविधान के फेल्योर पे उपाय लगा रही हैं तो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, लगवाएं, क्या नाम है यहाँ पर, राष्ट्रीय शासन जी। तो पहली बात तो स्पष्ट है कि अनुप्रिया जी को सब पता है कि कैसे सिस्टमेटिक तरीके से SC ST OBC का सीटों का होता है, क्या नाम, भर्ती की जाती है। उसमें संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति उसमें छेड़खानी कर सके, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। अब मुझे जो लग रहा है कि आगामी जो अभी पिछला जो चुनाव बीता है लोकसभा का, उसके पीछे चुनाव बीता है, लगातार अनुप्रिया जी के प्रभाव क्षेत्र की जो सीटें थी, सारी सीटें अनुप्रिया जी को छोड़कर सर्वसर्व उठा रही है। जिस बिरादरी में उनका प्रभावशाली वोट, पटेल कुर्मी जो जिसको मानती थी कि हमारा अपना वोट है, वो भी वोट नहीं किए और वोट साधने में असमर्थ रहीं। खुद अपना सीट जीती, बाकी सारी सीटें OBC अपना दल हार गई। दूसरी बात, जहाँ समर्थन की भाजपा का, वो भी सीट हार गई, भाजपा भी हार गई।
तो कहीं ना कहीं ये सही है कि इस बयान के मद्देनज़र वो अपने वोटरों को एकजुट करने का प्रयास करें, लेकिन ये तरीका गलत है। अपने वोटरों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए, अपने वोटरों को सच्चाई बतानी चाहिए। जो वास्तविकता है, जिस कारण से आपको वोट नहीं दिया जा रहा, उस पर गौर करना चाहिए, न कि राजनीति में आरक्षण जैसे सेंसिटिव इशू को उठाकर और आग लगाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अवनीश भाई यह कह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल जिस मुद्दे को उठा रही हैं उसका गहराई से उन्होंने न छानबीन की न विश्लेषण किया, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि जो न्यूनतम कटाव के बाद जो सीटें रिक्त रह जाती हैं उन पर किसी अन्य ग्रुप के किसी भी अभ्यर्थी को चयनित नहीं किया जाता है, न ही कोटे का कोई नुकसान होता है, बल्कि इसके लिए फिर से वह पद जो रिक्त रह जाते हैं, आयोग जो नई भर्तियां करते हैं तो उनमें उन पदों को जोड़ करके फिर से उसी कोटे के लोगों को उन पदों पर भर्ती किया जाता है। और इस भाई का एक और कहना था कि जो अनुप्रिया पटेल ने बात कही यह पूरी तरह से राजनैतिक है, क्योंकि उनकी अपनी राजनीति जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, जिस कुर्मी पटेल वोटों के दम पर खड़ी है, वो उनका जो बेस वोट है वो उनसे खिसक गया है, उनके अपने राजनीतिक अस्तित्व को खतरा बढ़ गया है। इसलिए उन्होंने यह दांव चला है कि वह अपने वोटों को फिर से संरक्षित करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में ही उनके लिए नए संघर्ष के दिन आने वाले हैं। तो यह पूरा दांव जो अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी SC ST के नौकरियों में न्यूनतम कटाव के बाद रिक्त पड़े पदों का मुद्दा उठाया, वह मुद्दा दरअसल वह राजनैतिक है, पूरी तरह से राजनैतिक है। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर वह दबाव बनाना चाहती है, इस दबाव के जरिए वह कुछ राजनैतिक माइलेज हासिल करना चाहती हैं। और इस भाई ने अपनी बात पूरी स्पष्टता के साथ रखी है। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।